हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू योर ओन उद्देश्य क्लासेस। कल हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के एमए इंग्लिश के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जो हम क्वेश्चंस पूरे नहीं कर पाए थे किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण। आज हम आगे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से, और ये वीडियो सभी एमए प्रीवियस ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, जिनके पास मॉडल पेपर्स नहीं हैं या जो मॉडल पेपर किसी वजह से ख़रीद नहीं पाए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। हु इज़ द ऑथर ऑफ टॉम जोन्स? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर डी, हेनरी फील्डिंग। व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ द नॉवल कॉमनली कॉल्ड टॉम जोन्स? इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 78, इन वॉट ईयर वॉज टॉम जोन्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड? टॉम जोन्स जो है वो सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा 1749, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, टॉम जोन्स वॉज रिटन पार्टली एज अ रिस्पॉन्स टू विच अर्लियर नॉवेल? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पामेला। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज टॉम्स स्टेटस एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द नॉवल? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अ फाउंडिंग ऑफ अननोन पैट्रनेज। नेक्स्ट है, हु रेजेस टॉम जोन्स इन हिज वार्ड? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्क्वायर अलवर्दी। क्वेश्चन नंबर 82, हु इज टॉम जोन्स लव्स इंटरेस्ट थ्रू आउट द नॉवल? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोफिया वेस्टर्न, ऑप्शन नंबर डी, हु इज सोफिया वेस्टर्न्स फादर? क्वेश्चन आंसर नंबर डी, स्क्वायर वेस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 84, टॉम्स चीफ रिवाइवल एंड द प्राइमरी विलेन ऑफ दिस नॉवल इज? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मास्टर विल। टॉम जोन्स इज स्ट्रक्चर्ड इनटू हाउ मेनी बुक्स? इसका भी आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 18। क्वेश्चन नंबर 86, फील्डिंग रेफर्स टू हिमसेल्फ इन टॉम जोन्स एज? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द ऑथर्स ऑफ हिस्टोरियन स्पीकिंग डायरेक्टली टू द रीडर। क्वेश्चन नंबर 87, टॉम जोन्स नरेटिव टेक्निक इज बेस्ट डिस्क्राइब एज? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमिक एपिक इन प्रोज एंड इंस्टीट्यूटिव नरेटर। क्वेश्चन नंबर 88, फील्डिंग डिस्क्राइब टॉम जोन्स एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, दिस फ्रेज प्राइमरली एम्फेसिस? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स बोर्ड स्कोप एंड यूज ऑफ कॉमेडी एज अ सीरियस लिटरेरी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 89, द थर्ड एंड फाइनल सेक्शन ऑफ टॉम जोन्स इज सेट इन? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द एसेंशियल मोरल लेसन टॉम मस्ट लर्न ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवेल? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टू कंबाइन गुड नेचर विद पर्डेंस एंड साउंड जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 91, फील्डिंग्स नैरेटिव इंस्टीट्यूशन इन टॉम जोन्स सर्व टू? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टेब्लिश अ सेल्फ कॉन्शियस रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, टेक्स्ट एंड रीडर। क्वेश्चन नंबर 92, लेडी बेलस्टोन इन टॉम जोन्स रिप्रेजेंट्स? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, करप्ट एरिस्टोक्रेट सेक्सुअलिटी एंड मैनिपुलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, हु इज इवेंचुअली रिवील्ड एज टॉम जोन्स ट्रू मदर? इसका सही आंसर है ब्रिगेड अलवर्दी। इन टॉम जोन्स ब्लैक जॉर्ज कौन है ये? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ गेम कीपर फ्रेंड हु अल्टीमेटली बिट्रेज टॉम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट रोल डज पैट्रिज प्ले इन टॉम जोन्स? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉम्स फेथफुल एंड कॉमिकल कंपेनियन ऑन द रोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, द इंट्रोडक्टरी चैप्टर टू ईच ऑफ द 18 बुक्स इन टॉम जोन्स फंक्शन एज? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंडेड लिटरेरी एसे एंड कमेंट्रीज बाय द नरेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, टॉम जोन्स एंड्स विद टॉम being recognized as square alवर्दीज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्यू। माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल सन एंड राइटफुल हेयर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, फील्डिंग्स नॉवेल इज ऑफन कंपेयर टू दी होमेरिक एपिक प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड स्कोप एंड कॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ अ हीरोज जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, फील्डिंग्स पब्लिश्ड अ direct parody of Pamela is called Shamila. Option number D. Fieldings wrote another novel featuring the character Person Adams. What does it called? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ एंड्रयूज। क्वेश्चन नंबर 101, Tom Jones is a landmark in the English novel primarily because। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, it established the complex self-aware narrative that would define the realist novel। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। फील्डिंग्स ओवरऑल एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज कैरेक्टर्स इन टॉम जोन्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वार्मली आयरॉनिक एंड ह्यूमनिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 103, इन टॉम जोन्स फील्डिंग प्रेजेंट्स अ विजन ऑफ ह्यूमन नेचर दैट इज फंडामेंटली। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुड नेचर्ड बट इन नीड ऑफ विजडम एंड डिसिप्लिन। बढ़ते हैं आगे। Question number 104. The theme of prudence versus good nature in Tom Jones reflects the 18th century debate between। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो होगा वो होगा डी, rationalism and sentiment। क्वेश्चन नंबर 105, स्क्वायर अलवर्दी इज प्रेजेंट एज अ सिंबल ऑफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेनेवलेंट ऑफ बट फेलिएबल वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, व्हाट डज द मिडिल सेक्शन ऑफ टॉम जोन्स टेक प्लेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन रोड अ जर्नी अक्रॉस इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, व्हाट डज सोफिया वेस्टर्न सिंबलाइज इन टॉम जोन्स। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, आइडियल वुमेनहुड विद ब्यूटी एंड मोरल सेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 108 क्वेश्चन नंबर की तरफ। फील्डिंग्स नरेटर इन टॉम जोन्स इज ऑफन कॉल्ड इंस्टीट्यूटिव, दिस मीन्स इज द नरेटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्ट्स द नैरेटिव टू कमेंट डिस्ग्रेस एंड एड्रेस द रीडर्स डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब विलफिल कैरेक्टर इन टॉम जोन्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आउटवर्डली वर्चुअस बट इनवर्डली स्कीम एंड हिपोक्रिटिकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, टॉम जोन्स गुड नेचर इज प्रेजेंटेड इन द नॉवल एज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, a necessary quality that must be guided by wisdom and prudence। next question है 111, the novel's 3-part structure country road city mirrors। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 social worlds Tom must navigate and learn from। next question number 112, what does the discovery of Tom Jones' truth birth ultimately solve in the plot। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द सोशल बैरियर प्रिवेंटिंग हिज मैरिज टू सोफिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, विलफिल स्कीम्स इज इवेंचुअली एक्सपोज्ड बाय। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्फेशन फ्रॉम कैरेक्टर इंक्लूडिंग डाउनिंग द लेयर एंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 114, हेनरी फील्डिंग वर्कड एज अ मजिस्ट्रेट इन लंडन, दिस एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस्ड हिज फिक्शंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिपिक्शंस ऑफ लीगल सिस्टम, क्राइम एंड सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, द सब प्लॉट ऑफ द मैन ऑफ द हिल इन टॉम जोन्स सर्व टू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रास्ट टॉम सोशलेबल नेचर विद द लाइफ ऑफ बिटर मिसएंथ्रोपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, थॉकम इन टॉम जोन्स रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्यूनिटिव सेल्फ राइटिजियस रिलीजन दैट मेक्स क्रूएलिटी फॉर वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, स्क्वायर इन टॉम जोन्स रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेकुलर मोरल फिलोसफी शोन टू बी इनसफिशियंट विदाउट जेन्युइन फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, टॉम जोन्स कैन बी रीड एज फील्डिंग्स आर्ग्यूमेंट दैट ट्रू वर्च्यू रिक्वायर्स। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बेनेवलेंट फीलिंग एंड रेशनल विजडम हर्ट एंड हेड टुगेदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, फील्डिंग्स प्रीफेयर्स टू जोसेफ एंड्रयूज डिफाइंड द नॉवल फॉर्म एज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अ कॉमिक एपिक इन प्रोज।
क्वेश्चन नंबर 120. Tom Jones as a building strawman traces the hero's movement from. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनोसेंस एंड इम्पल्स टू विजडम एंड रिस्पॉन्सिबल मैनहुड. क्वेश्चन नंबर 121. द critic Samuel Taylor Coleridge described Tom Jones as having one of. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, द 3 मोस्ट perfect plot in the literature. Question number 122. Fielding's treatment of John's sexual adventures in Tom novel is best described as. इस क्वेश्चन का भी जो आंसर होगा वो होगा सी, indulgent but aware they must be corrected by mature judgment. Question number 123. The final revelation about Tom's birth is prepared for throughout the novel by. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, hints, withheld information and careful plot construction that rewards rereading. Question number 124. Which of the following theme is central to both Tom Jones and Pamela? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द रिलेशनशिप बिटवीन वर्च्यू, मोरालिटी एंड सोशल रिवॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 125. Tom Jones reflects Fielding's admiration for which ancient author blend of comedy and moral seriousness. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर डी, Homer and the comic epic tradition. Question number 126. Which of the following best summarize Fielding's moral vision in Tom Jones? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, Human nature is mixed but goodness combined with wisdom and lead to happiness. Question number 127. Fielding died in what year? इसका आंसर जो है वो होगा 1754, ऑप्शन नंबर डी. Next question number 128. Tom Jones is a foundling. This plot device is signified because it. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, allows class identify to remain fluid until final revelation about Tom's truth. Next question number 129. Square western comedy in Tom Jones arises primarily from his. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, absurd contradictions. He loves Sophia yet builds her and values country life but not is quieter virtuous. Next है question number 130. Mrs. West borders in Tom Jones is most significant to the plot because. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, she is a woman up to later revealed to be Jenny Jones, Tom's supposed mother. Next question number 131. The character of Partridge adds which type of literary flavor to Tom Jones? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, classical comedy. The royal but comic companion derived from the tradition of Roman comedy. Next है क्वेश्चन नंबर 132. Why does Square Western initially oppose Tom as Sophia's suitor? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सही वो है ऑप्शन नंबर डी, Tom is foundling without fortune or certain percentage. Question number 133. Fielding's attitude towards the upper class in Tom Jones is best described as. इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, critically ironic, exposing the gap between aristocratic pretension and actual merit. Question number 134. The inn at Upton in middle section of Tom Jones functions as. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, a social crossword where different class and storylines intersect. Question number 135. Lord Flammer in Tom Jones is signified because he. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, attempts to force Sophia into marriage and present corrupt aristocrat power in London. Next question है 136. Which of the following best explains the Fielding's
मीन्स बाय टॉम्स वॉन्ट ऑफ कॉशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉम एक्ट्स ऑन फीलिंग विदाउट थिंकिंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज, अ वीकनेस दैट कॉजेज हार्म डिस्पाइट गुड इंटेंशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, हाउ डज टॉम जोन्स डिफर फ्रॉम पामेला इन इट्स नैरेटिव टेक्निक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉम जोन्स यूजेज अ विटी, सेल्फ अवेयर, omniscient narrator. Pamela relies on intimate first person letters. Question number 138, what does the novel Tom Jones suggested about the relationship between birth and worth? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रू वर्थ इज अ मैटर ऑफ कैरेक्टर रेदर देन बर्थ, थ्रो birth matters to society. Question number 139, which of the following is true of Fielding's narrative essay within Tom Jones? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, they appear at the start of each book and establish Fielding as a literary critic as well as novelist. पढ़ते हैं आगे। Question number 140, Tom Jones has been described as a providential plot. This means, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, the plot is shaped so that goodness is eventually recognized and rewarded despite apparent chaos. Question number 141, in Tom Jones the contrast between London and the country represent. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, the difference between moral simplicity and corrupt sophistication. Next है question number 142, which of the following best describe the role of comedy in Tom Jones? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, comedy is a vehicle for moral insight, exposing hypocrisy and celebrating genuine human warmth. Question number 143, Tom Jones has been described as a novel that celebrates the fortunate fall. This means, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Tom's moral error and expulsion are necessary steps towards the wisdom he eventually achieves. Question number 144, which classical genre most directly inspired Fielding's structure and comic tone in Tom Jones? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, the epic, specifically Homer's comedic treatment of heroic action. Next है क्वेश्चन नंबर 145, Alverdy's name is an example of which literary device? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, the speaking name, a name that signals the character's moral qualities. The question number 146, the charity boy aspect of Tom's upbringing insignificant because it shows. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, that without certain birth generosity of spirit alone is not enough in 18th century society. Prudence is also required. Question number 147, Fielding's use of irony in Tom Jones most frequently targets. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, those who claim moral superiority which concealing their own selfishness or hypocrisy. Question number 148, Tom Jones ends with Tom and Sophia married. This ending suggests Fielding believed. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, that genuine virtue when proved deserve social recognition and happiness. Next question है 149, which of the following best explain why Tom is expelled from Alverdy's estate? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो भी ऑप्शन नंबर डी, Wilfie's scheme convinces Alverdy that Tom is ungrateful and dishonest. क्वेश्चन नंबर 150, ये इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और टॉम जोन्स का भी लास्ट क्वेश्चन. द फ्रेज गुड हर्ट एज यूज्ड इन टॉम जोन्स रेफर टू. ऑप्शन नंबर डी, अ नेचुरल वार्मथ, जेनरोसिटी एंड कंपैशन दैट फील्डिंग रिगार्ड्स एज द एसेंशियल मोरल फाउंडेशन. इस वीडियो में इतना ही. आगे हम यूनिट 2 एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.